विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 67वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अदिति, शीर्षक है निष्पाप जीवन की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनेहो न उरव्रज उरोच विप्रसत्तमे कृधितोकाय देवसे। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि देव माता अथवा आदित्यों की माता जो अदिति हैं वे हमें सच पथ पर ले चलें और हम ही नहीं हमारी संतानें भी सच पथ पर चलें और दीर्घायु प्राप्त करें। उरुब्रज, उरु माने व्यापक, व्रज माने प्रभाव घेरा। तो हे विस्तीर्ण प्रभाव वाली अदिति देवी, अनेहसा अनेहा न, अनेहा माने पाप रहित, निष्पाप हम सब जीवन बितावें, क्योंकि पाप पीड़क होता है। कोई भी कष्ट होता है तो उसके पीछे कोई न कोई पाप कर्म होता है, जाने अनजाने कोई त्रुटि होती है कहीं। तो इसलिए निष्पाप जीवन होना परम आवश्यक है। मनुष्य अपने करने का ही फल पाता है, दोष दूसरों पर लगाता है, यह बात अलग है। तो हमारा जीवन है जो वह पाप रहित हो, प्रसरतवे, और जाने के लिए उरुचि जो व्यापक मार्ग है वह हम अपनाएं और तुम्हारे सद्विचार हमारे जीवन में उतरें और उपयोगी बने। यही नहीं, तोकाय, तोकाय माने पुत्र पौत्र आदि, जीव से कृष, उन्हें भी तुम जीव से माने जीवंत करो, समर्थ करो और सभी सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें। हे विस्तृत प्रभाव वाली आदित्यों की माता अदिति देवी, हमारा मार्ग निष्पाप हो, हम सतपथगामी हो, हम तुम्हारे उपयोगी विचार अपनाएं, हमारी संतानें दीर्घायु प्राप्त करें और समर्थ बने, पुण्य पंथ पर चलें, तुम्हारे सुभग विचार अपनाएं, संतानें दीर्घायु प्राप्त कर जीवन सुखी बिताएं। ओम 8 63 13 देवता आदित्य गण, शीर्षक शुभ संकल्पों के रक्षक आदित्य गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये मोर्धानाः क्षुदेनामदभ्यासस्पजशुभः व्रता रक्षन्ते अद्रुहाः। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि आदित्य आदि देवगण जो हैं वे समर्थ हैं और उनके संकल्प शुभ हैं, वे हमारी सुरक्षा सदैव करें। ये मूर्धाना, जो देवगण मूर्धन्य है,
सर्वोपरि हैं। अदब्धासा जो निरालस्य हैं, अद्रोह जो द्रोह रहित हैं, जो देवस्व यशसा अपने यश से सर्वोत्तम बने हुए हैं, ऐसे देवगण क्षिति नाम व्रता रक्षन्ते। क्षिति नाम माने मनुष्यों के, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, और क्षिति नाम माने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य। तो देवगण तो स्वर्ग में रहते हैं, तो क्षिति पर जो रहने वाले हैं वो मनुष्य हैं। तो विशेष करके हम सब मनुष्यों के व्रत माने संकल्पों को, कार्यों को रक्षन्ते माने सुरक्षा प्रदान करें। यह जो मूर्धन निरालस्य द्रोह रहित उत्तम यशस्वी देवगण हैं, हम मनुष्यों के व्रतों संकल्पों के शुभ संरक्षक हैं, और वे हम मानवों के व्रतों को, नियमों को, धर्मों को रक्षा प्रदान करते हैं और रक्षा प्रदान करते हैं। मूर्धन्य निरालस द्रोह रहित जो उत्तम सुरगण सारे शुभ संकल्पों की सदैव वे रक्षा करें हमारे। ओम 8, 67, 14 देवता आदित्यगण शीर्षक दुखों से और दुष्टों से रक्षा हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेन आस्तावृकाणामादित्यासा ममाचत सेनं बद्धमिमादिते। इस 14वें मंत्र में देव माता आदित्य और उनके पुत्र देवगणों से यह प्रार्थना की गई है कि वे दुष्टों के प्रपंचों और फैलाए जालों से हम सब भक्तों को, उपासकों को मुक्ति दिलाएं, क्योंकि दुष्टों के कपट जाल इतने दृढ़ होते हैं कि उसके लिए दैवी सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। आदित्यासा, हे आदित्य के पुत्रों, आदित्यों, आदित्य, और हे देव माता आदित्य देवी, बद्धम अस्तेनम एव, जैसे जो कोई पशु अपराधी बांध लिया जाए, वैसे हमें दुष्ट शत्रुगण अपने कपट जाल में बांध लिए हैं। इस परिस्थिति में तुम जो हो, वे हम सबको इन वृकाणाम भेड़ियों की तरह भयंकर दुष्टों के पंजों से, आसना और उनके मुखों से मोचत हम सब उपासकों को बचाओ, छुड़ाओ। मोचत माने छुड़ाओ, और आसना माने मुख से, वृकाणाम माने भेड़िया, तो वृकाणाम माने भेड़ियों के। तो भेड़िए से यहाँ सीधे मतलब पशु विशेष से नहीं, वरन जो भेड़िए की तरह भयंकर चीड़ फाड़ डालने वाले मनुष्य हैं, उनके मुख से बचाओ। तो कभी कभी केवल उपमान कह दिया जाता है और उससे उपमेय का अर्थ निकाल लिया जाता है। तो ऐसे वृकाणाम आसना, भेड़ियों के मुख से मोचत माने छुड़ाओ। तो यहाँ जो भेड़िए की तरह भयंकर हिंसक हैं, उनके कपट जाल से, उनके मुंह से, उनके चंगुल से हमें मुक्ति दिलाओ, क्योंकि वे इतने प्रबल हैं कि बिना देव शक्तियों के
उनसे मुक्ति पाना असंभव है। हे आदित्यों तथा हे देवमाता आदिति, शत्रुओं द्वारा छल पूर्वक चोर की भांति बांधे गए हम लोगों को, उपासकों को, हिंसक दुष्टों के मुख से अर्थात उनके बंधन से, उनके अधिकार से हमें मुक्त कराओ। दुर्विचार दुष्टों ने बांधा चोर समान उनके चंगुल में पड़ करके व्याकुल मेरे प्राण। माता अदिति और आदित्यों, अब विलंब मत लाओ, हमको उनके कपट जाल से कृपया शीघ्र छुड़ाओ। ओम 8 67 15 देवता आदित्यगण शीर्षक कुमज से दूर होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अपाशुण इयं शरणादित्या अपजरम्भतिः अस्मदे त्वजग्भषे। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि हमारे भीतर जो हिंसक वृत्तियां हैं, हमें और हमारे निकट के लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली वृत्तियां हैं, वे हमसे दूर चली जाएं। पिछले मंत्र में यह कहा गया है कि हमें शत्रुगण बाधित ना कर सकें, उनसे हमें बचाओ। अब इस मंत्र में यह कहा गया है कि भाई बाहर के तो शत्रु हमें कष्ट देते ही हैं, उनसे रक्षा की आवश्यकता है, लेकिन हमारे भीतर बहुत दुष्ट वृत्तियां हैं जो शत्रुओं से भयानक हैं। जैसे किसी में गलत खाने पीने की आदत पड़ गई तो इस शत्रु से तो निपट लिया जाए, शक्तिशाली के पास जाया जाए अथवा सरकार से निवेदन करके उनसे मुक्ति पाई जा सकती है, वे दंडित किए जा सकते हैं। लेकिन जो अपने भीतर शत्रु बैठे हुए हैं उनके लिए तो बड़ा कठिन है। कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी कोतवाली नहीं है कि वहाँ रिपोर्ट की जा सके कि हमें शराब पीने से बचाओ, हमें नशाखोरी से बचाओ, हमारे दुर्विचार हटाओ, हमसे आलस्य हटाओ, हमसे दुर्विचार हटाओ। तो ये सब भीतरी शत्रु हैं, भीतर रहने वाले हैं। अब इनसे तो स्वयं मुक्ति मिल नहीं सकती है, तो इसके लिए जो अंतर्यामी हैं, देव शक्तियां हैं, वे ही मुक्त कर सकती हैं। इसमें और किसी का बस नहीं चल सकता है। मनुष्य दुर्विचारों से, दुष्प्रवृत्तियों से, अनुचित खान पान से घिर जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसके लिए कोई थाना पुलिस तो है नहीं। बस वही तुलसीदास से है मोह श्रृंखला जो बांधे सो छोड़े, जिससे हमको बांधा है वही छुड़ा सकता है, तो देव शक्तियां ही छुड़ा सकती हैं। तो एतद विषय विचार इस मंत्र में है। आदित्या, हे आदित्यों, यम शरूह, यम माने यह, शरूह माने हिंसा, जो हमारी दुष्प्रवृत्तियों के कारण की जा रही है। अज, हिंसा माने हमें न मारे, अजघनुषा, अजघनुषा ये हमें हिंसित न कर सके, हमें न मार सके। अस्मत् सुअपह एतु, अस्मत् माने हम सबसे, सुअपह माने बहुत दूर, एतु वाणी चली जाए। दुर्मति अपह,
और जो दुष्ट बुद्धि है, कुबुद्धि है, वो भी हमसे बहुत दूर चली जाए। क्योंकि भाई कुमति जो है बड़ी खतरनाक होती है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। काल दंड ले काहु न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेकर, लाठी लेकर तो मारने आता नहीं, बस दिमाग खराब कर देता है। बुद्धि में कुटिल भाव, कुटिल विचार, छल कपट के भर देता है, बस आदमी का नाश अपने आप हो जाता है। तो काल डंडा लेकर मारने तो आता नहीं है, बुद्धि विचार भर लेता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि देव शक्तियां हमें दुर्विचारों से, कुटिल मत से, कुटिलता से दूर रखें, सरल और श्रमशील जीवन दें। कितने व्यावहारिक विचार हैं कि मनुष्य केवल बाहर ही शत्रुओं को खोजता फिरता है, लेकिन भीतर बैठे हुए शत्रुओं को शत्रु मानता ही नहीं, अज्ञानी कहा जाएगा। तो ज्ञानी ऋषि जो है शिक्षा दे रहा है और याचना भी कर रहा है प्रबल देवमंडल, आदित्य मंडल के सदस्यों से, देवताओं से। आदित्य, हे आदित्य गणों, यम शरु यह हिंसा अजघनुषा हमें न मारे। अस्मत् सुअपह एतु, और हम सबसे दूर चली जाए। दुर्मति अपह, और जो दुर्विचार हैं, दुष्ट बुद्धि हैं, वो भी दूर चली जाए, तो बस हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो हे आदित्यों, हिंसक वृत्तियां हमारी वृत्तियों को, सद्वृत्तियों को हरण करके हमें कष्ट पहुंचाती हैं। इसलिए वे हमें हानि न पहुंचा सकें, कष्ट न पहुंचा सकें और हमसे दूर चली जाएं। दुर्मति और दुष्ट बुद्धि भी हमसे दूर हो जाए। तो दुर्मति अपह, दुर्मति भी अपह माने भाग जाए, दूर चली जाए। तो हे आदित्यों, हिंसक वृत्तियां हमारी हानि न कर सकें और हमसे दूर कहीं चली जाएं, हमारे निकट फटकने न पावें। दुर्मति, जो दुर्मति है वो भी हमसे बहुत दूर चली जाए, हम सद्विचारी हो जाएं, विवेकी हो जाएं। जो कुटेव हैं, जो बिगड़ी हुई आदतें हैं, वे सब हमसे बहुत दूर चली जाएं, हमारा जीवन सत्य और सद्विचारों से परिपूर्ण हो जाए। हे देव, हिंसक प्रवृत्तियां हैं, ये जितनी सारी दूर चली जाएं, नहानियां ये कर सकें हमारी, मेरे अंतस्थल में जितने दुर्विचार हैं छाए, दूर शीघ्र हो जाएं, हमसे निकट न रहने पाएं। ओ 8, 67, 16 देवता आदित्यगण शीर्षक उत्तम भोग की कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। शश्वद्भिवश्वदानव आदित्या ओदिभिर्भजम् पुराणो नम्बो भज्महे। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि देवगण सर्वथा समर्थ हैं और वे हमें सुरक्षा प्रदान करें, इसलिए कि हम सुरक्षित रहें और जो उपभोग योग्य पदार्थ हमें मिला है
समृद्धि मिली है वो सब सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर दुष्प्रवृत्ति आ गई तो फिर योगक्षेम नहीं रह सकता है। योग माने जो हमें मिलना है बाहर से और क्षेम है जो मिला हुआ है, तो दोनों बंद हो जाएगा। अगर दुर्वृत्ति आ गई तो उसी को लक्षित करके कहा जा रहा है कि हे सुदानवा आदित्या। सुदानवा माने श्रेष्ठ दानी, आदित्य के पुत्रों आदित्यो। तो दानवा शब्द यहाँ है और सुदानवा माने श्रेष्ठ उत्तम दानी आदित्यों। तो दानव शब्द चौका देने वाला प्रतीत होता है। अरे भाई ये आदित्य हैं, पूज्य देव हैं, ये दानव कैसे? तो देखिए दानों की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है। एक तो दान है, दा धातु से बना हुआ है। दान करना बहुत उत्तम गुण है और बहुत प्रशंसित है। तो दा धातु से है, तो जो दान करे वह दानव है इस प्रकार से। और वह जो दानव है जिसको कहते हैं कहाँ कहीं दानव पहुंच गया, राक्षस पहुंच गया, तो दन जो माता थी कश्यप की पत्नियों में, आप सब जानते हैं कि अदिति थी, दिति थी और दनु थी। तो दनु से जो पुत्र हुए वे दानव कहलाए। इनसे और देवों से 36 का आंकड़ा था। ये विपरीत विचार के थे, दबंग टाइप के थे और सबको सताना ही जानते थे, अपहरण करना ही जानते थे। तो दन के पुत्र होने के कारण ये दानव कहलाए। तो इस विचार को, इस अंतर को ठीक से समझने की आवश्यकता है। तो सुदानव माने हे श्रेष्ठ दानी आदित्यो, वह ऊँची भी तुम्हारे संरक्षण द्वारा, ऊँची माने संरक्षण होता है, भी माने द्वारा तृतीया है, तृतीया बहुवचन है। तो वह माने तुम्हारे, ऊँच भी माने संरक्षण साधनों द्वारा, वयम माने हम सब, पुरा नूनम, पुरा माने पहले और नूनम माने आज भी, शाश्वत बहुज महे, शाश्वत माने निरंतर भोगों का उपभोग करते रहें। तो हे सर्वश्रेष्ठ दानी आदित्यों, तुम्हारे संरक्षण साधनों द्वारा संरक्षित हम सब तुम्हारे उपासक सदैव श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करते रहें, उसका उपभोग करते रहें और दुर्विचार हमसे दूर भाग जाएं। सात्विक जीवन बिताते हुए हम उपभोग करें। तो इस प्रकार से उत्तम जीवन की व्याख्या है। हे उत्तम दानी आदित्यों, रक्षण साधन प्राप्त तुम्हारे सदा सुरक्षित रहें, भोगते उत्तम भोगों को सारे। ओम 8 67 17 देवतादित्यगण शीर्षक दीर्घायु हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम शश्वन्तम् हि प्रजेतस प्रतियन्तम् चिदेन सह देवाः कृणथ जीवसे। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि वे शत्रु अथवा वे दुष्प्रवृत्तियां जो हम पर धावा बोलकर हमें कष्ट देती रहती हैं, आक्रामक बनी रहती हैं, उनको हमसे दूर भगाओ और हमें दीर्घायु प्रदान करो और पापों से दूर रखो।
दुष्प्रवृत्तियां हमारे निकट झांकने न पाएं। तो यह प्रार्थना है और इस प्रार्थना में समस्त सुरक्षा के और मानवता के गुण सन्निहित हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि प्रचेतसः देवा, प्रचेतसः माने उत्तम चेतना वाले ज्ञानी देवगण, सत्संतम प्रत्यंतम चित्त, सत्संतम माने जो सदा बना रहे वो शाश्वत है, तो सदा हम पर प्रत्यंतम आक्रमण करने वाले शत्रुओं को दूर हमसे रखो और जीव से दीर्घायु प्राप्त जीवन के लिए एनसः कृणुत हमें पापों से मुक्त करो। क्योंकि भाई अगर हम पाप करेंगे तो दीर्घ जीवन तो नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जो पाप करता है तरह तरह के पाप होते हैं, खाने का, पीने का और व्यवहार का, नियमों के पालन न करने का, ये सब पाप ही पाप है। और पाप करने वाला कभी दीर्घ जीवन नहीं प्राप्त कर सकता है। तो प्रचेतसः देवाः, हे विशिष्ट चेतना वाले ज्ञानी देवगण, सत्संतम प्रत्यंतम चित्त, सत्संतम माने सदैव हम पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं से हमको मुक्त करो और जीव से दीर्घ जीवन के लिए एनसः कृणुत हमें पापों से मुक्त करो। तो हे ज्ञानी देवों, हमको मारने वाले पापियों से दूर रखो, क्योंकि वे सुख की नींद सोने ही नहीं दे सकते हैं। और इस प्रकार से हमें पाप मुक्त जीवन बिताने का अवसर दो और हमें दीर्घायु भी प्रदान करो। जो बद इच्छुक पापी हैं उनको दूर करो, देवों विद्वान मुक्त करो, पापों से हमको कर दो दीर्घायुष्य प्रदान। ओम 8 67 18 देवता आदित्यगण शीर्षक बंधन से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तत्सुनानभ्यं संजस आदित्याजन्ममाजते बन्धात् बद्धमिवादिते। इस 18वें मंत्र में आदित्यों और उनकी माता आदित्य देवी से प्रार्थना है कि वे हमें भांति भांति के बंधनों से मुक्त करें और शुद्ध सात्विक विचार हेतु प्रेरित करते रहें। तो आदित्या, हे आदित्य गणों, आदित्य, हे आदित्यों की माता आदित्य देव, बद्ध बंधनात् इव, जिस तरह से कोई बंधन में बंधा रहे और किसी के द्वारा मुक्त कर दिया जाए, वैसे ही हम सब विपुल बंधनों में बंधे हैं और हमें भी मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना है। जो तेना हमारे पाप मुमोचेत हमें घेरे हुए है, उससे मुमोचत माने मुक्त करो। तत्वह तुम्हारा कार्य है
पापों से मुक्त करने का वह 90 माने अस्तुत के योग्य है। संन्यास वह सेवा के प्रार्थना के योग्य है। किसी को बंधन से मुक्त कर देना बड़ा उच्च कोटि का कार्य है। तो जो मुक्त करता है उसकी प्रार्थना होनी ही चाहिए। तो हे देवगण और हे आदित्यों की माता आदित्य देवी, हमें बंधन से मुक्त करो। यह तुम्हारा कृत्य अस्तुत के योग्य है और हम सब आपकी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि आप सेवा के योग्य हो। हे आदित्यों और उनकी माता आदित्य देवी, जैसे तुम बंधे हुए व्यक्ति के बंधन को काट देती हो और उनसे छुड़ा देते हो, वैसे तुम्हारा बल, तुम्हारी कृपा दृष्टि हमें भी बंधनों से मुक्त करे। तुम्हारा बल अस्तुत्य है, सराहनीय है। बंधे हुए को बंधन से हे देव छुड़ाते हो, जैसे बंधे हुए को बंधन से हे देव छुड़ाते हो, जैसे अस्तित्व तुम्हारी शक्ति छुड़ाए हमें बंधनों से, वैसे। ओ 8 67 19 देवता आदित्यगण शीर्षक सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। नास्माकमस्ति दत्तर आदित्यासो अधिष्ठते योजमस्मभ्यं मृणदान्। इस 19वें मंत्र में अस्तुत के क्रम में देवों को परम बलि बताया गया है और यही उपासकों को कष्ट मुक्त कर सकते हैं। उपासक कह रहा है कि बल तो हम में भी है, लेकिन वो सीमित बल है। हम अत्यधिक बलवान शत्रुओं से भी निपट सकते हैं। इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, तुम हमको बल देने के साथ ही साथ अपने बल प्रयोग से शत्रुओं की बाधा से मुक्त करो और सुख प्रदान करो। आदित्यासा, हे आदित्यों, यत बल, जो बल अतिश करे संकटों से पार करा सकता है, तत तरह वह पार लगा देने वाला वह बल अस्माकम नास्ति, हम सबके पास नहीं है, वो तो तुम्हारे ही पास है। यूयम अस्मभ्यम मृडत, हे देव तुम सब हमें अस्मभ्यम, हम सबके लिए मृडत सुख प्रदान करो और सुखी करो। हे आदित्यों, हमारे पास तुम्हारे जैसा बल वेग नहीं है। तुम्हारा बल ही हमें संकटों से पार लगा सकता है। अतः हमें सुख प्रदान करो और संकटों से उस पार करो, मुक्त करो। हे आदित्यों, बल न हमारे पास तुम्हारे जैसा कष्ट मुक्त कर सकता है हमको, बल तुम सबके जैसा। इसीलिए हे देवों, इस पर करो कृपा कर ध्यान, निज बल करो प्रयोग और सुख हमको करो प्रदान। ओम 8 67 20 देवता आदित्य गण शीर्षक युवावस्था
में मृत्यु न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मानो हेदर विवस्वत आदित्या कृत्रिभाषणोः पुराणजरसो बधीत। इसी विषय मंत्र में यह कथित है कि हम और हमारे परिवार के लोग अथवा अन्य सभी लोग युवावस्था में ही यमराज के प्रहार को न पाए, यानी मृत्यु युवावस्था में न हो, बुढ़ापे के पहले मृत्यु न हो। आदित्या, हे आदित्य के पुत्रों, देवताओं, विवस्वतः माने यम के पुत्र, या विवस्वतः हम ठीक से इस तरह से जान सकते हैं कि विवस्वत सूर्य को कहते हैं, और सूर्य के ही पुत्र जौन हैं वो यम है। इससे विवस्वतः माने यम के कौन की सोच करे, रस खान कहा करी है रविनंद विचारो, जो माखन चाखन हारो है राखन हारो। तो सूर्य जो है उनके पुत्र हैं यमराज, और सूर्य की पुत्री हैं यमुना, इसलिए यमुना और सूर्य को भाई बहन कहा जाता है। तो इसलिए जान लीजिए, विवस्वतः कहते हैं सूर्य के पुत्र यम। तो सूर्य के पुत्र यम के हेति माने अस्त्र शस्त्र, न माने हम उपासकों के जरसा, जरसा माने जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरसा माने बुढ़ापे के, पुरा माने पहले, माँ बधित माने वध न कर सकें। यानी जो विवस्वत हैं यम के, यानी यम जो हैं वो विवस्वत सूर्य के पुत्र हैं। तो यम जो सूर्य के पुत्र हैं उनके हेति अस्त्र शस्त्र जो हिंसक हैं वे नह माने हमें, जरसा माने जरावस्था के पहले, पुरा माने पहले, माँ बधित वध न करें। तात्पर्य यह है कि हम सब युवावस्था में किसी भी प्रकार से यम के अस्त्रों के शिकार न बने। सीधा अर्थ है कि हम युवावस्था में कभी न मरें, बुढ़ापा बिता करके मरे, वही तात्पर्य है कि शतायु होकर मरे। तो हे आदित्यों, यम के मारक आयुध अस्त्र शस्त्र हमको वृद्धावस्था के पूर्व नष्ट न कर सकें, यानी हम मृत्यु के ग्रास न बने, युवावस्था को अच्छी तरह से उपभोग कर सकें। तो हे आदित्यों, यम के मारक अस्त्र शस्त्र जो है वे हमें हानि न पहुंचा सकें। हे आदित्यों, यम के मारक अस्त्र जहां जो सारे वे हमको वृद्धावस्था के पहले कभी न मारे। ओम 8 67 21 देवता आदित्यगण शीर्षक पाप संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। विशद्वेषाभ्यम् हतिमादित्या सौविसंहितम् विश्वग्विबृहतारपाः
इस 21वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि पापियों का संगठन रहने न पावे, क्योंकि पापी ही पर्याप्त है कष्ट देने के लिए, विकार फैलाने के लिए। उनका संगठन अगर हो गया तब तो फिर भले आदमियों का जीना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए आदित्यों से, देवताओं से यह प्रार्थना की गई है कि वे पापियों के संगठन को विनष्ट कर दें। तो हे आदित्यासा, हे आदित्य के पुत्रों, आदित्य मंडल के देवों, द्वेषः सुवी, द्वेष करने वालों को भली प्रकार से, वी माने विनष्ट कर दो। अंघति वी, अंघति कहते हैं पापी को, पापी को विनष्ट कर दो। संघितिम भी, और पापियों के संघित माने संगठन को तो बिल्कुल विनष्ट कर डालो। रपा विश्वक, और जो पापों को चारों ओर से देख रहे हैं फैला हुआ, उसको तो बिल्कुल ही नष्ट कर डालें। हे आदित्यों, तुम सब विद्वेषियों, पापियों तथा उनके संगठन का पूर्ण रूप से विनाश कर डालो, और पापों को सभी स्थानों से दूर करो। पाप जहां कहीं भी हो वह रहने न पावे, क्योंकि पाप पीड़क होता है। यह हम सब कई बार जान सके हैं, सुन सके हैं कि बिना पाप के पीड़ा नहीं होती। किसी पीड़ा के पीछे कोई न कोई पाप अवश्य होता है। हम कभी जान पाते हैं, कभी नहीं जान पाते हैं। हम अनुचित आहार विहार विचार करेंगे तो पाप जिस मात्रा में विचार होगा उसी मात्रा में मिलेगा कष्ट उस पाप से। तो जब जड़ ही उखाड़ डाली जाएगी तो फिर वृक्ष पनप ही नहीं सकेगा। तो पाप नष्ट हो जाए तो फिर कष्ट नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए देवता से प्रशंसा प्रार्थना की जा रही है कि वे कष्ट के मूल पापों को उखाड़ फेंके। तो हे आदित्यों, हे आदित्य के पुत्रों, आदित्य गणों, तुम सब विद्वेषियों को, पापियों को तथा उनके संगठन को समूल नष्ट कर दो। पापों को तो कहीं पनपने ही न दो, उन्हें बहुत दूर फेंक दो। हे आदित्यों, दुष्टों के संगठनों का तुम नाश करो। द्वेष पाप को जहां कहीं भी उन सबको तुम शीघ्र हरो। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 67वें सूक्त के 21 मंत्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7214। यह सौभाग्य का विषय है कि वेद के तल में प्रवेश करके हम लोग कुछ जान सके हैं। वेद के विचार बड़े सकारात्मक हैं, वे जीवन से जुड़े हुए हैं। यह लोग भ्रम निकाल दें कि वेद बस प्रार्थना है या उसे किसी विशिष्ट अवसर पर पाठ ही किया जाए, इतने पर्याप्त है। तो यह तो अत्यल्प ज्ञान कहा जाएगा। वेद जीवन से जुड़कर चलता है और इतने निकट से
जीवन की परिभाषा, सत्य असत्य की परिभाषा, कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा, पाप और पुण्य की परिभाषा मेरे विचार से कहीं नहीं है। अगर है भी तो इन्हीं विचारों का विस्तार है। तो इसलिए आवश्यक है कि वेदाध्ययन किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ऋग्वेद के जो देवता हैं वे कहीं किसी स्थान पर कायज से नहीं किए गए हैं। मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में, गिरजाघर में कहीं बांध कर नहीं रखे गए हैं कि बस प्रार्थना किया उसके बाद फाटक बंद कर दें। ये देवता तो सर्वत्र फैले हुए हैं, इन देवताओं को कोई बांध नहीं सकता है और ये परम आवश्यक हैं। जैसे वायुदेव हैं, सर्वत्र फैले हैं, कोई भेदभाव नहीं। राजा रंग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सिख सबको प्रकाश देते हैं समान रूप से, राजा रंग का कोई भेद नहीं। तो ये वैश्विक देव हैं, इनकी उपासना से कहीं भेदभाव पैदा ही नहीं होगा। जो ये होता है कि हमारे मंदिर का ही देव सत्य है, तुम्हारे मस्जिद का नहीं, या मस्जिद वाला कहे हमारे मंदिर का ही ठीक है, तुम्हारे हमारे मस्जिद का ही ठीक है, तुम्हारे मंदिर की उपासना पाप है और मंदिर ढहा दिया जाए, बचाने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये क्या है? भ्रांति है, बड़ा खून बहा इस नाते। तो वेद मंत्र और उनमें प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं और जो देवता हैं वे वैश्विक देवता हैं। इसलिए यह निश्चिंत रूप से, निशंक रूप से एक मत होकर के माना जा सकता है कि वैदिक उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इस वैदिक उपासना से हम और हमारा जो वातावरण है और उससे बाहर जो समाज का वातावरण है, जो राष्ट्र का है, जो विश्व का है, समान रूप से कल्याण प्राप्त कर सकता है। और धर्म के नाम पर जो रक्तपात होता है वो सदा के लिए मिट जाएगा। यहाँ यह सिद्धांत मानव मात्र को ध्यान में रखकर किया गया है। वेद के मंत्र, वेद के विचार मानव मात्र के कल्याण से संबंधित हैं। इसलिए जैसे आज एक राष्ट्र की कल्पना की जाती है कि विज्ञान इतना ऊंचा उठ गया है कि दूरी सिमट गई है, तो एक राष्ट्र क्यों न हो जाए और जो देश हैं वो प्रांतों की तरह मान लिए जाएं। इसी प्रकार से धर्म के विषय में भी यह होना चाहिए कि जो एक धर्म है वही वैश्विक धर्म हो जाए, और फिर जो धर्म के नाम पर सिर फूटते हैं, तलवारें उठ जाती हैं, यह क्रम बंद हो जाएगा। तो इस पर प्रश्न उठ सकता है कि कौन सा धर्म वो है? तो वैदिक धर्म ही वो धर्म है जो वैश्विक चिंतन से परिपूर्ण है। उसमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। और फिर यह धर्म तब पैदा हुआ था जब केवल मनुष्य था, जाति पाति का भेदभाव कहीं नहीं था। कुदरत तो बख्शी थी हमको एक ही धरती, हमने उसे भारत या ईरान बनाया, पाकिस्तान या चीन बनाया। तो यह तो कृत्रिम कल्पना है। जैसे इसमें अदिति देवी आई हैं, तो अदिति का अर्थ होता है जो खंडित न हो सके। तो पृथ्वी अदित है, वो खंडित नहीं हो सकती। हमने उसे हिंदुस्तान या चीन या जापान या ईरान बनाया, तो अखंडित है, अदिति है। तो हमें आदित्य की सेवा करनी चाहिए। और उन्हीं के पुत्र रूप आदित्य हैं जो द्वादश हैं, जिनका परिचय दिया जा चुका है प्रारंभ में ही।
तो इससे कितना लाभ होगा कहा नहीं जा सकता है। अगणित लाभ हैं, भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। ये वैश्विक देवता हैं, यज्ञ जीवन पर ही वेद के विचार एकत्र होते हैं। तो यज्ञ करेंगे तो उससे जो है वह प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। जिस प्रदूषण से कांप रहा है थर-थर, जिसके विचार से ही एक भय हो जाता है, वह प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि औषधीय धूम जब वातावरण में स्थिति और संपूर्ण आकाश में फैल जाएगा तो फिर जो रोग के कीटाणु फैले हुए हैं वे नष्ट हो जाएंगे। एक सुंदर स्वस्थ आरोग्यपूर्ण वातावरण फैल जाएगा और धरती का परम कल्याण होगा। तो यज्ञों पर आधारित वैदिक जीवन आ जाए, वैश्विक देव सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, इनकी आराधना हो तो फिर भेदभाव समाप्त हो जाएगा। ये आदि देव हैं और ये सबके साथ समान व्यवहार करने वाले, सबको अपना जैसा मानने वाले, इनमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है, सबके लिए समान रूप से अपने अनुदान लुटाते हैं। तो आदित्यों और उनकी माता आदित्य के उपासना से संबंधित ये मंत्र हैं। इनसे कल्याण की कामना है, द्वेषी और दुष्ट शक्तियों के विनाश की कामना है, स्वस्थ वातावरण स्थापन की कामना है, विरोधी दुष्ट शक्तियों के विनाश की कामना है। और इस प्रकार से संपूर्ण मानवता के हित को लेकर यह जो है सूक्त चला है और यही विचार लगभग सर्वत्र ऋग्वेद में फैले हुए हैं। ऋग्वेद किसी खंड विशेष को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के, संपूर्ण पृथ्वी के हित को लेकर चलने वाला धर्म है। धर्म का अर्थ क्या धारण किया जाए, क्या धारण न किया जाए, यह है धर्म का मतलब। एक किसी वर्ग विशेष का नहीं बल्कि धारण करने वाला जो विचार हो वह धर्म है। तो धारण करने वाला विचार क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम प्रियम सर्वस्य पश्यत, किसी से द्वेष न करो, सब भाई हैं, यह संसार एक कुटुंबवत है। तो इस प्रकार से हम व्यापक रूप से विचार करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।